नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की फिर से एक नई घटना में। दोस्तों, आज की घटना काफ़ी हैरान कर देने वाली और काफ़ी झकझोर देने वाली है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि जो इंसान 3 साल पहले उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी मौत हो चुकी है, क्या उनकी आत्मा लोगों को परेशान कर सकती है? ठीक वैसा ही हुआ है, एक घटना निकल कर सामने आ रही है। एक महिला के साथ एक महिला के साथ जो कि रिश्ते में उसका पति और पत्नी का रिश्ता हुआ करता था। अब वो विधवा महिला लोगों के सामने अपनी सारी हकीकत और सारी रहस्यमय घटना बताती है। साथ में वो महिला की जब शादी होती है, शादी का लगभग 2 से 3 साल गुजर जाता है, उनका कोई भी संतान नहीं होता है। अचानक से वो महिला विधवा महिला जो होती है, वो गर्भवती कैसे हो जाती है? मतलब वो महिला जो 3 साल शादी हो जाने के बाद उनका कोई संतान नहीं होता था और इस रिपोर्ट को सुनकर यहाँ पर डॉक्टर को भी होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, आज की ये जो घटना है, यह घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है लखीमपुर खेरी। लखीमपुर खेरी में एक मनोज मिश्रा नाम का व्यक्ति रहता था, जिसकी उम्र लगभग 40 से 45 वर्ष के बीच में रहते हैं। उनकी पत्नी रहती है संजू देवी। संजू देवी की उम्र लगभग 35 वर्ष के आसपास रहती है। संजू देवी अपनी शादी लगभग 30 से 25 वर्ष के बीच में करता है। करने के बाद लगभग 2-3 साल गुजर जाते हैं। 35 वर्ष के बाद संजू देवी के पति मनोज अपने आप को दुनिया छोड़कर चले जाते हैं और इस तरह से मंजू देवी जो होती है, वो एक तरह से विधवा के रूप में अपनी जीवन यापन व्यतीत करती है। लेकिन मंजू देवी की एक बहुत ही बड़ी खामियां और खासियत रहती है। उसको पति के जाने के बाद वो सारा दिन मंदिर के चबूतरे पे वो लिपटी हुई रहती है। सारा दिन वो मंदिर पे बैठी हुई रहती थी, पागलों की तरह इधर उधर भटकती रहती थी। वो भगवान से एक ही मन्नत मांगती थी कि मेरी अगली जन्म में मुझे ये दिन देखना ना पड़े, और वो भगवान के साथ इस तरह से लिपटी हुई रहती थी कि मुझे भगवान बुला ले, मुझे धरती पर जीना नहीं है। क्योंकि उसका पति नहीं था, न ही उसका कोई घर में था, न ही उनका कोई संतान था। और इस तरह से यहाँ पर संजू देवी के जितने भी पति के घर थे, प्रॉपर्टी थे, किसी ने बेईमानी से हड़प लेते हैं, जिसे संजू देवी के पति के न होने पर उनकी सारी प्रॉपर्टी किसी ने नीलामी कर लेती है और यहाँ संजू देवी घर से बेदखल हो जाती है। और इस तरह से वो सारा दिन रोड रोड पे जहां तहां वो मंदिर पे लोगों से भीख मांग के अपना पेट पालती थी। दरअसल दोस्तों, लगभग 2 साल पहले मनोज मिश्रा काम के सिलसिले में अक्सर वो बाहर किसी फैक्ट्री में वो काम किया करता था। बाहर वो रहकर एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करता था और बताया जा रहा है कि उस फैक्ट्री में वो रहकर 8 से 10 हजार रुपये महीने कमा लेते थे। और इस तरह से उनकी जिंदगी और उनके घर की स्थिति काफी दयनीय रहती है और इस तरह से उनकी जिंदगी घर की काफी अच्छा खासा नहीं चल पाती है। और इधर उधर मनोज मिश्रा घर पर काम करता था। उनके घर की जिम्मेवारियां काफी बढ़ चुकी थी। उनके घर में उसके दादा, उनके घर के लोग ज्यादा थे, उनके पिता थे और इस तरह से बड़ा ही परिवार था। और इस तरह से मनोज मिश्रा के घर में सिर्फ कमाने वाला एक ही रहता है, वो मनोज मिश्रा खुद रहता है। मनोज मिश्रा का लगभग शादी का 2 साल गुजर जाता है। उनका कोई संतान नहीं होता है। वो बड़ी ही परेशान रहता था और इस तरह से काफी टूट जाता है। मनोज मिश्रा अक्सर महीने में घर पर 6 महीने पर 1-2 बार वो आया करता था। दरअसल एक दिन मनोज मिश्रा अपने ट्रेन से घर आ रहा था। घर आने के बाद उसे ट्रेन से एक्सीडेंट हो जाती है। एक्सीडेंट हो जाने के बाद उनकी मौत हो जाती है। लगभग यहाँ पर संजू देवी की 2 साल बाद उनके पति दुनिया छोड़कर चले जाते हैं और इस तरह से लगभग 3 साल बाद संजू देवी के साथ इतना बड़ा घटना, इतना बड़ा हादसा हो जाता है, किसी ने दोस्तों सोचा भी नहीं होगा। संजू देवी अपने आप को काफी टूट जाती है कि आखिरकार मेरे साथ ये क्या हो रहा है। वो अपने आप को काफी परेशान हो जाती है। दोस्तों, आगे वीडियो में बढ़ने से पहले ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। साथ में अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें बड़ी हौसला मिल सकेंगे। कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। अपना नाम, अपने सिटी का नाम हमें जरूर बताएं। यह वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आपको भी पता चल सकेंगे कि आखिरकार आज के दुनिया में लोग मतलब कितना हद तक अपनी सीमा को पार कर देते हैं और आखिरकार इसके पीछे की क्या सच्चाई है, आखिरकार इसके पीछे की क्या वजह है। जब लोगों ने जाना तो काफी एक तरह से चौंक गए। दरअसल यहाँ पर लखीमपुर खेरी का रहने वाला मनोज मिश्रा का 3 साल बाद मनोज मिश्रा जहाँ पे संजू देवी एक तरह से मंदिर पे वो रहती थी और इस तरह से वो शाम को जहां तहां वो भटकती रहती थी और मंजू देवी का कोई भी संतान नहीं रहता है और यहाँ पर संजू देवी अपने आप को काफी वो टूट जाती है और इस तरह से वो मंदिर में रहकर काफी पूजा पाठ करती थी और वहीं पर वो रहती थी।
उस मंदिर में एक पुजारी भी हुआ करता है जो यहाँ पर संजू देवी की देख रेख करते थे और उसे सुबह शाम खाना दे देती थी। और इस तरह से मंजू देवी सिर्फ भगवान के शरण में वो रहती थी ताकि आने वाली अगली जन्म में उसे इस तरह से दुख न मिले। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। उसके पति की 3 साल गुजरने वाले रहते हैं मौत का, और संजू देवी अपने पति की याद में रोती भी रहती थी। और इस तरह से वो उसकी दुख, उसकी तकलीफ उस मंदिर के पुजारी को देखा नहीं जाता है, और देखा नहीं जाता है जिससे उस मंदिर के पुजारी संजू देवी से पूछते हैं कि आखिरकार बेटी तुम्हें क्या कष्ट है, आखिरकार तुम क्यों इतना परेशान रहती हो, आखिरकार तुम मंदिर में बैठकर क्यों इतना भगवान के शरण में रहती हो। यहाँ पर इतने श्रद्धालु लोग आते हैं, वो पूजा करके चले जाते हैं, और कुछ लोग तो यहाँ पर कभी कभी पूजा करने आते हैं, लेकिन तुम यहाँ सिर्फ दिन भर मंदिर में रहती हो और इधर उधर लोगों से भीख मांगती हो। आखिरकार तुम्हें ऐसा क्यों करती हो? आखिरकार तुम्हारा पति नहीं है, या तुम्हारे घर वाले नहीं है, या तुम्हारे कोई घर नहीं है रहने के लिए? संजू देवी अपनी सारी कहानी उस पुजारी को बताते हैं। पुजारी सुनकर काफी दंग हो जाता है। वो एक तरह से मंजू देवी की यहाँ पर एक तरह से पागल वो समझते थे, लेकिन यहाँ पर वो महिला ने अपनी सारी कहानी बताते हैं तो साधु उस पुजारी को पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। यहाँ पर संजू देवी उस पुजारी को कहते हैं कि बाबा मुझे किसी भी तरह से मुझे एक संतान चाहिए, मेरा एक बेटा चाहिए। मेरा कोई भी संतान नहीं है और किसी तरह से मैं संतान का सपना, मैं जब से मेरी शादी हुई है लगभग 2 साल गुजर गया और मेरा कोई भी संतान नहीं हो रहे हैं। और इस तरह से संजू देवी अपने बाबा को सारी कष्ट बताते हैं। वो बाबा संजू देवी की इस बात को सुनकर काफी टूट जाता है और कहता है इसकी मुराद तुम्हें जल्द ही पूरा हो सकता है, अगर तुम मेरी बातों पर आ जाओगी तो तुम्हारे ये सपने पूरा हो जाएंगे। और इस तरह से दोस्तों वो पुजारी उस महिला को जाल में फंसाते हैं और कहते हैं कि तुम लगभग रात का 7 बजे तुम मेरे कुटिया पर चली आना, तुम्हें इस दुख का हल हम वहां पर तुम्हें मिल जाएगा। और इस महिला काफी खुश हो जाती है और वो उस पुजारी की कुटिया में चली जाती है। उसके बाद रात का 7 बज रहा होता है। उस कुटिया में जाने के बाद उस पुजारी संजू देवी को कहते हैं तुम यहाँ पर बैठो। बैठने के बाद वो पुजारी कहते हैं अगर तुम्हें कोई संतान चाहिए, अगर मैं जो कहूँ तुम क्या मानने के लिए तैयार हो? तो वो महिला कहते हैं कि हम अपने संतान के लिए कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि मुझे अकेले काफी घुटन सी महसूस हो रही है, मुझे जीना नहीं है। और इस तरह से वो महिला उस पुजारी की बातों पर आ जाती है और वो पुजारी कहते हैं कि तुम्हें मेरे साथ अपने रिश्तों को कायम करना होगा। और इस तरह से वो पुजारी उस महिला को जोर जबरदस्ती उनके साथ अपने रिश्तों को कायम करते हैं। और इस तरह से कायम करते हैं जब तक संजू देवी संतुष्ट नहीं हो जाती है। लगभग कुछ दिन गुजर जाते हैं, संजू देवी की गर्भवती हो जाती है और इस तरह से मंदिर पर वो बैठी रहती है। वहां पर काफी सारे लोग आते हैं और उस दिन लगभग कुछ दिन गुजर जाने के बाद संजू देवी के पेटों में दर्द और इस तरह से वो वहां पर काफी परेशान होने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये महिला गर्भवती हो गई है, आखिरकार इसे किसने गर्भवती किया, इस पागल को किसने गर्भवती किया? और इस तरह से काफी लोग वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाते हैं। वो महिला पागल के भेष में उटपटांग हरकत करने लगती है और कहती है कि मेरा पति है जो ऊपर से भूत बनकर आया है और मुझे वो गर्भवती किया है। और इस तरह से वो पागल की तरह लोगों को एक तरह से गुमराह कर रही थी। लोग विश्वास भी नहीं कर रहे थे कि आखिर वो मरा हुआ पति 3 साल पहले जो भूत बनकर महिला को कैसे गर्भवती कर सकती है। और इस तरह से कुछ लोग ने कहा कि इसकी एक तरह से वो पेट से काफी परेशान थी दर्द के मारे, तो वो कुछ लोग संजू देवी को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर के पास जैसे ही ले जाते हैं, रिपोर्ट जैसे ही आती है, वहां के पुलिस काफी पब्लिक लोगों की पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। वो लोग सोचने में मजबूर हो जाते हैं और अपने आप को कहते हैं कि मैंने ठीक ही कहा था, ये महिला झूठ बोल रही थी, कोई भूत ऐसा काम कर ही नहीं सकती है, ये किसी और की चाल है। और उस रिपोर्ट में बताया जाता है कि उस मंदिर के पुजारी ने उस महिला के साथ गलत काम किया है। और इस तरह से पुलिस वाले उस पुजारी के ऊपर काफी गुस्से में आ जाते हैं। और उस महिला संजू देवी को जब होश आती है उससे तो पूछताछ की जाती है। वो सारी हकीकत बता देते हैं कि मेरी एक संतान की सपना था और मेरा पति नहीं था इस दुनिया में, तो मैं किससे प्राप्त करते, इसलिए मैंने मर्जी के खिलाफ मैंने उस पुजारी के साथ अपने रिश्तों को कायम किया है। उस पुजारी की इसमें कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। और इस तरह से संजू देवी की संतान जन्म हो जाता है। हो जाने के बाद वो अपनी संतान के साथ
खुशी खुशी अपनी जिंदगी में दोस्तों रहने लगते हैं। और उस पुजारी ने इतनी घटिया हरकत किया था और यहाँ पर उसने एक तरह से मान मर्यादा, एक तरह से पुजारी होकर इतना घटिया काम किया, इस तरह से उसे माफ कानून नहीं करते हैं। पुलिस वाले उस पुजारी को अरेस्ट कर लेते हैं। अरेस्ट कर लेने के बाद उनके ऊपर चार्जशीट मुकदमा दर्ज करते हैं। मुकदमा दर्ज करने के बाद उस पुजारी को हमेशा हमेशा के लिए सलाखों के पीछे दे देते हैं। दोस्तों आज की कहानी से किसी का दिल दुखाना मेरा मकसद नहीं है, बस आप सबको जागरूक करना है कि आखिरकार आज के दुनिया में लोग किसी भी तरह से अपनी हद तक नीचे सीमा को गिर सकते हैं। एक तो संजू देवी ने पति को खोया और इस तरह से उसने एक पाप फिर से कर दी और इस तरह से वो एक विधवा महिला इस तरह से इतना हरकत कर सकती है। संजू देवी के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? उसे ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? कमेंट में हमें जरूर बताएं। संजू देवी इस राज को छुपाने के लिए लोगों के सामने, उस पुजारी को बचाने के लिए उसने लोगों के सामने झूठ बोला था कि मेरा मरा हुआ पति भूत बनकर मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हासिल किया है। और इस तरह से दोस्तों संजू देवी को लेकर आप सब क्या कहना चाहते हैं? उसे ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? कमेंट में हमें जरूर बताएं। और उस पुजारी ने यह सही किया या गलत किया या उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट में हमें जरूर बताएं। जो एक तरह से मंदिर में एक अच्छे भगवान के वास्ता की जगह पर उसने इतनी गंदी हरकत की है, उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट में हमें जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में, तब तक के नमस्कार।